नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल मैथ मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर पूछा जा रहा है। तो उन सब प्रश्न को सॉल्व करके दिखाता हूँ। और ये प्रश्न एक बार दो बार नहीं, 4 बार 5 बार 6 बार भी पूछा जा चुका है। यानी कि ऐसे प्रश्न को आगे भी पूछे जाने के चांस बना रहता है। तो इसलिए मैं वैसे वैसे प्रश्न को हर एक चैप्टर से सॉल्व करके दिखाता हूं। और पहले मैं बेसिक वाला सॉल्व करता हूं, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ा के सॉल्व करता हूं। अगर आप बिल्कुल नए हैं फिर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है अनुपात समानुपात आप ज़रूर छठा क्लास में पढ़े होंगे और छठा क्लास का ये सिलेबस है, तो जानकारी तो होगा ही। और छठा क्लास में जानकारी है और पढ़ लिए हुए हैं, तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो पार्ट 2 ना है। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूँ, वो वाला जब वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और वो समझ में आने के बाद जब ये देखिएगा तो ये समझ में आएगा। अगर वो ना देखिएगा तो फिर भी ये समझ में आएगा ज़रूर क्योंकि मैं इतना आसान भाषा में समझाऊँगा। लेकिन फिर भी अच्छी तरह से समझने के लिए आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, जो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा अनुपात समानुपात नाम से। और इसमें जो क्या है कि जो भी प्रश्न है वो शॉर्ट ट्रिक से भी बनने वाला है और लॉन्ग मेथड से भी बनने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो आपको दोनों पढ़ने की ज़रूरत है, यानी कि शॉर्ट वाला भी और लॉन्ग वाला भी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं तब क्या है, शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको समय की बचत करता है, जिससे कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न को आप सॉल्व कर पाइएगा। तो जितने भी आप डिस्प्ले पर प्रश्न देखे हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। 1 से लेकर 7 तक लाई, यानी 1 से लेकर 7 तक लाई बेसिक क्वेश्चन को मैं पार्ट 1 वीडियो में सॉल्व करके दिखा दिया हूँ, और यहाँ 8 से मैं बताऊँगा। तो मैं आइए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 7400 रुपये को रवि, रामू और रुपेश में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में बांटा। रवि का हिस्सा कितना होगा? यानी कि रवि है, रामू है, रुपेश है। देखिए, रवि है, रामू है और रुपेश है। इस सब को रुपया बांटा गया कितना कितना अनुपात में? तो 3:5:12 में। कितना टोटल कितना रुपया था? 7400 रुपया का। देखिए, यह अनुपात का मतलब क्या होता है, ये 7400 रुपया है वो तीनों व्यक्ति में बांटा गया है। और कौन हिसाब से बांटा गया है? तो देखिए, ये 3, इसका 3 अनुपात मिला, इसका 5 में और इसका 12 मिला। मतलब सब जोड़ने पर कितना आता है? 3×5 8, 8×12 20, यानी 20। कहने का मतलब हुआ कि इस 7400 रुपया का 20 टुकड़ा किया गया, माने 20 खुंडी किया गया। उस 20 खुंडी में से 3 खुंडी रवि को, यानी 3 टुकड़ा रवि को मिला, 5 टुकड़ा रामू को और रुपेश को मिला 12 टुकड़ा। यानी कि सबसे ज़्यादा रुपेश को मिला 12 टुकड़ा और सबसे कम मिला रवि को 3 टुकड़ा। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें क्या है, रवि का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखिए, रवि का हिस्सा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस 7400 रुपये को 20 टुकड़ा किया गया, यानी कि इसको 20 से भाग लगा देना है। अब गुना कराना है कितना से? रवि का हिस्सा से, यानी कि रवि को 3 टुकड़ा मिला, इसलिए 3 से। रवि का हिस्सा निकालने क्या करना पड़ा, यह 7400 रुपया को 3/20 करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो रवि का हिस्सा आएगा। अगर रामू का हिस्सा पूछा जाता आपसे तो क्या करते, उसको 5 हिस्सा मिला है तो नीचे 20 रहता ही और ऊपर 5 लिख देते। रामू को पूछता तब। अगर पूछता कि रुपेश का हिस्सा बताइए तो क्या करते, नीचे 20 रहता, 7400 भी रहता और यहाँ पर 12 से गुना करा दीजिएगा तो रुपेश का हिस्सा आ जाएगा। तो आइए मैं पहले रवि का हिस्सा निकालता हूँ। तो रवि के लिए कितना है, 3 टुकड़ा मिला तो 3 से गुना कराइएगा। तो देखिए, 0 से 0 कट गया, उसके बाद में 2 से ही कट गया, 74 है तो 37 दूना 74। और देखिए, यानी कि हुआ 370 हो गया और गुने में 3। इसे गुना कराइएगा तो कितना हुआ, 0 के 0, 323 के खाते में 2, 3 3 9 और 2 11, कितना हुआ, 1110 रुपया हुआ। यानी कि
रवि का हिस्सा निकल के 1110 रुपये आ गया। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 350 रुपया को 1:7:8:9 के अनुपात में विभाजित कीजिए तो रुपयों के उनके संबंधित अनुपात है। यानी कि इस 350 रुपया को 4 जगह 1:7:8:9 के हिसाब से बांटा गया है। तो यही बता रहा है कि वो 4 जगह जो बांटा गया है वो कितना कितना पड़ेगा। तो इससे पहले जो 8 नंबर बनाए थे वो 3 जगह बांटने वाला था और ये जो है 4 जगह बांटने वाला है। तो इसी तरह से बनेगा। तो देखिए क्या पूरा टोटल कितना है, 350 रुपया है। और अनुपात में कौन कौन बांटा जा रहा है, तो 1:7 में और फिर 8 में फिर 9 में बांटा गया है। तो ये चारों कौन कौन संख्या है से पूछा जा रहा है। तो देखिए तो पहले फर्स्ट वाला को लेते हैं। फर्स्ट वाला में तो फर्स्ट वाला का हिस्सा कितना होगा, तो इस यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 350 रुपया को कितना बार में कितना टुकड़ा किया गया है, 1 7 8 8 8 16 16 9 25। यानी कि इस 350 रुपया को 25 टुकड़ा किया गया है। यानी कि जोड़े में 25 आ रहा है, 25 टुकड़ा किया गया। और उस 25 टुकड़ा में से एक जगह है 1 टुकड़ा, एक जगह है 7 टुकड़ा, एक जगह है 8 टुकड़ा, एक जगह है 9 टुकड़ा। तो ये एक टुकड़ा 7 टुकड़ा ये कितना कितना है ये बताना पड़ेगा आपको। देखिए तो फर्स्ट कितना है, 1 टुकड़ा है। तो यानी कि यह 350 का क्या करना है, 25 जगह बांटा गया था, 25 से भाग लगाना है और गुना कराना है 1 से, क्योंकि 1 टुकड़ा पूछ रहा है। तो इसका आंसर निकालेगा, इस 350 को जब 25 से काटिएगा तो कितना होगा, 14 मरतबे काटेगा। यानी कि 14 आ गया। यानी कि 1 का आ गया, 1 वाला के लिए कितना आ गया, 14 आ गया। उस तरह से सेकेंड वाला के ले लें तो सेकेंड कितना है, 7, यानी 7 हिस्सा निकालना है। तो फिर से उसी तरह से 350 रहेगा। क्या होगा, यहाँ पर 25 भी रहेगा और यहाँ पर ही 7 आ जाएगा। 7 के दिया पूछा जा रहा है तो 7 आ जाएगा, अब 25 नीचे हो जाएगा। इसको भी काटिएगा, 14 12 में कटेगा। 14 को जब 7 गुना कराएगा कितना हो, 1498 होगा। यानी कि पहला हो गया, ये हो गया 14, ये दूसरा जो 7 है ये हो गया 98। उसी तरह से सेकेंड के बाद जब थर्ड वाला निकालिएगा तो थर्ड वाला के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 350 रुपया रहेगा और गुना कराना पड़ेगा कितना से, 8 से, भाग लगाना पड़ेगा वही 25 से। इसको कटेगा तो 14 से मतलब फिर ही कटेगा। तो 14 8 112 हो गया, तो 112 हो गया ये। उसके बाद थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला निकालना है। फोर्थ वाला क्या करना पड़ेगा, वही 350 रहेगा और गुना कराना है 9 से और भाग लगाना है 25 से। इसको जब काटेगा तो 14 मरतबा कटेगा, 14 नामा होता है 126। यानी कितना कितना आया, 14 आया, 98 आया, 112 आया और 126 आया। तो 14 98 और 112 126 कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो यानी कि सी आंसर हो गया। उसके बाद आइए 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 5900 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है कि ए और बी को 3:4 के अनुपात में रकम मिलती है तथा बी और सी को 5:6 के अनुपात में रकम मिलती है। बी को कितना रुपया मिला, ये पूछा जा रहा है। इससे पहले तक क्या था कि तीनों जगह बांटना था तो तीनों का अनुपात दे दिया था। लेकिन इसमें क्या है, 3 जगह बांटना था, क्या किया है, पहले 2 का अनुपात दे दिया होगा, फिर 2 का अनुपात दे दिया होगा। तो इसको क्या करना है, आपको सुधराना होगा पहले। तो क्या करना है आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी, ई कितना है, ई निकालना पड़ेगा। तो इस निकालने से पहले क्या करना है, आपको सवाल में जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो आपको सवाल में ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:4। यानी कि यहाँ पर लिखा है ना, ए और बी को 3:4 मिला, यानी कि ए अनुपात बी को 3:4 मिला। उसी तरह से एंड बी और सी को 5:6 मिला, यानी कि बी अनुपात सी को मिला 5:6। तो इसी ए बी को या फिर बी सी को, इसी को आपको सुधरा कर ए बी सी बनाना है। तो ए बी सी अनुपात निकालने, जब 2 अनुपात जब अलग अलग दिया रहा है या उसको बनाना होगा इस तरह से, तो क्या करना पड़ेगा आपको, गुना विधि से बनेगा। ए अनुपात बी लिख लीजिए, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, 3 दिया हुआ है और इस 4 दिया हुआ है तो 4 लिख लीजिए। उसके बाद में अभी इस वाला में आ जाइए, क्या है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, यानी कि ई बी दिया हुआ है, वो नया सी दिया हुआ है। तो ई बी दिया हुआ है, इसी के नीचे लिख देना है, बी के सामने 5 ऐसा करिए, जो सी दिया हुआ है 6 तो 6। इसको जब बनाइएगा तो जो आएगा वो ए बी सी का आएगा। तो इसको गुना कराइए कितना होगा, तो इसको इससे गुना
सामने सामने वाला गुना, फिर इसको इससे गुना, इसे गुना कराना है। तो इसको इससे तो 424 अनुपात है तो अनुपात, फिर इसके सामने सामने वाला 4 पंजे 20 अनुपात है तो अनुपात, फिर इस तरह से इस तरफ में तो बनते 15। यानी कि आ गया सी का आ गया 24, बी का आ गया 20, ए का आ गया 15, ए बी सी का निकल गया। अब पूछा क्या है कि आपको बी को कितना रुपया मिलेगा, यानी कि बी का जो कितना मिलता है 20 अनुपात मिलता है। तो ये 20 अनुपात का मतलब क्या रुपया ये पूछा जा रहा है। तो देखिए पूरा टोटल कितना है 5900 रुपया है। तो क्या करना है आपको 5900 गुने 20 अनुपात पूछ रहा है तो 20 ऊपर भाग कितना से लगाना है, सबको जोड़ करके, यानी क्या टुकड़ा किया गया है इस 5900 रुपया को, सबको जोड़ देना है। तो 20 को 15 को और 24 को, तो 20 15 हो जाता है 35, 35 24 हो जाता है 59, तो नीचे 59, इसको भाग लगाइए तो 59 से 59 एक मरतबे, आई 100 हो गया, आई 20 हो गया, यानी कि टोटल हो गया कितना 2000। यानी कि बी का जो हिस्सा है वो कितना है, अनुपात में 20 है, अनुपात में 20 कहे का मतलब होगा कि 2000 रुपया। तो ये आंसर कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2, 3, 4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त हुआ तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी है। यानी 3 लोगों को पैसा बांटा गया, तो एगो बीनू को मिला 51 रुपया, तो बाकी जो 2 बचा उसको कितना कितना मिला से पूछ रहा है। यानी कि हम लिख लेते हैं अरविंद है तो अरविंद लिख लेते हैं, उसके बाद है बीनू तो बीनू लिख लेते हैं, उसके बाद है चित्रा तो चित्रा लिख लेते हैं। अब इस अरविंद को कितना मिला 2 मिला, 2 अनुपात मिला। बीनू को कितना मिला 3 मिला, चित्रा को कितना मिला, चित्रा को मिला अनुपात 4। लेकिन इस अरविंद, बीनू और चित्रा में से आपको ए को दिया हुआ है, यानी बीनू को 51 रुपया दिया हुआ है। ये बीनू जो है ना इसका दिया हुआ है कि 51 रुपया इसको मिला, यानी कि अनुपात में तो इसका 3 हिस्सा पड़ता है, लेकिन मिला कितना 51 रुपया। तो जब इसका 51 रुपया मिला तो इसका कितना, चित्रा को कितना मिला, अरविंद का कितना मिला से निकालना है। तो देखिए अनुपात में जब 3 है तो 51 रुपया मिला, यानी कि अनुपात 3 बराबर 51 रुपया है। तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा, तो 51/3 हो, यानी 17 हुआ। माने अनुपात 1 का मान 17 हुआ, तभी ना 3 हो गया 17 तो 51 पूरा। जब ए के जब 17 हो गया, अनुपात ए के सब 17 हिस्सा हो गया, 17 रुपया हो गया, तो अरविंद का 2 हिस्सा मिला, चित्रा को 4 हिस्सा मिला। तो चित्रा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4 से गुना कराना पड़ेगा। तो यह 4 गुने 17 करना पड़ेगा, तो 17 चौका 68। अरविंद के लिए क्या करना है, 2 हिस्सा मिला तो इसको 2 से गुना कराना पड़ेगा, तो यानी कि 2 गुने 17, तो 17 दूना कितना 34। यानी कि अरविंद को मिला 34 रुपया, चित्रा को मिला 68 रुपया। तो अरविंद का 34 और चित्रा का 68 कितना है, देखिए 68 और 34। ये देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, 68 रुपया 34 रुपया मिला। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 3 संख्याओं का योगफल 51 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5, माने पहली दूसरी का अनुपात 4:5 है, तथा पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी 3 संख्या है और तीनों का अनुपात आपको निकालना है। तो तीनों कौन संख्या है, तो देखिए मैं पहला मान लेता हूँ फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, 3 संख्या है। ये तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात निकालने के बाद बोला गया है कि तीनों के जोड़े पर 51 पुरता है। तो ये तीनों का अनुपात कैसे निकलेगा, तो तीनों का अनुपात तो दिया ना प्रश्न में, आपको दिया कौन कौन है, पहली का दूसरी से, यानी फर्स्ट और सेकेंड का दिया हुआ है, यानी फर्स्ट का और सेकेंड का दिया हुआ है। तो फर्स्ट सेकेंड का कितना दिया हुआ है आपको 4:5, यानी कि 4:5। उसके बाद क्या किया है, पहली का तीसरी से, माने फर्स्ट का थर्ड से दिया हुआ है, थर्ड से कितना दिया हुआ है 1-2 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट सेकेंड का दिया और फिर फर्स्ट थर्ड के दिया, यानी तीनों एक बार में आपको नहीं दिया। तो तीनों एक बार में आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे पहले बनाए थे उस तरह से बनाना पड़ेगा। यानी कि इसमें दोहराया गया है, तो फर्स्ट इसमें भी दोहरा गया था, इसको आप उलट लीजिए, सेकेंड पहले कर लीजिए और तब फर्स्ट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो सेकेंड का कितना है 5 है, तो इसको 5 रख दीजिए, अनुपात फर्स्ट का कितना है 4 है तो 4। अब इसको भी फर्स्ट का दिया हुआ 1 तो 1 रख लीजिए, और थर्ड का दिया हुआ है 2 तो 2 लिख लीजिए। यानी कि ऊपर वाला में
सेकेंड फर्स्ट का और नीचे वाला है फर्स्ट का या थर्ड का, नीचे वाला है फर्स्ट का और थर्ड का। इसको गुना कराइए, 4 दूना 8 हो गया, इसको 4 एकम 4 हो गया, इसको 5 एकम 5 हो गया। यानी कि सेकेंड का 5 हुआ, फर्स्ट का 4 हुआ और थर्ड का 8 हुआ। तो इसको आप लिख लीजिए। इसमें फर्स्ट का कितना है, फर्स्ट का है 4 तो 4 लिख लीजिए अनुपात। सेकेंड का कितना है, सेकेंड का या 5 तो 5 लिख लीजिए अनुपात। थर्ड का कितना है 8 है तो 8 लिख लीजिए। यानी कि कहने का मतलब 4 5 8 में बांटा गया है ना। और सभी का योगफल कितना है 51 है। यानी कि इसको सबको जोड़ने पर कितना पुरता है 51 पुरता है। यानी कि जोड़ने का मतलब क्या हुआ, अनुपात 4 और 5 9 और 9 को अनुपात को 18 को 17 को, यानी कि अनुपात 17 को जब बराबर दिया हुआ है 51, इस तीनों को जोड़ने पर 17 पूरा, 17 को बराबर 51 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा 3 होगा। अनुपात 1 बराबर 3 होगा तो 4 बराबर क्या होगा 3, 5 बराबर क्या होगा, फिर 8 बराबर क्या होगा, इसे लिख लीजिए। तो 8 बराबर की जब अनुपात 1 बराबर 3 तो 8 बराबर कितना 24। अनुपात 5 बराबर जब मैंने ये अनुपात 1 बराबर 3 है तो 5 बराबर कितना होगा, तो ये 15 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। फिर अनुपात 4 बराबर कितना होगा, तो ये 4 तो ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, यानी गुना कराने पड़े। तो ये आ गया 12, ये आ गया 15, ये आ गया 24। और कह रहा है कथी, तीनों संख्या का गुणनफल ज्ञात मैंने गुना करके निकालने के लिए कह रहा है। तो गुना करा लिए तीनों के, तो 12 के 15 के और 24 के आप गुना करा लीजिए। गुना कराइएगा तो कितना होगा, तो 12 15 कराने पड़ता है 180 और 24 के 24। और जब 180 को 24 गुना कराइए तो कितना होगा, तो 18 के पढ़ा पड़िए 4 18 का 72 के 2 हाथ में 7 जीरो रख के, 72 के 2 हाथ में 7, 18 दूना 36 और 36 7 43, 4320 आया। तो 4320 कितना आंसर है, यह फर्स्ट नंबर में ऑप्शन नंबर ए है। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक महाविद्यालय में 25% पुरुष अध्यापकों की संख्या महिला अध्यापिका की संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। पुरुष अध्यापकों की संख्या तथा महिला अध्यापिकाओं की संख्याओं का अनुपात निकालना है। यानी कि एक महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में पुरुष भी है और माने कि जो मास्टर है टीचर है वो क्या है, पुरुष भी है और महिला भी है। तो यह आपको संबंध दे दिया हुआ है कि 25% पुरुष अध्यापक बराबर 1/3 महिला अध्यापक। अब वही अनुपात निकालना है। तो देखिए ये क्या है, अध्यापक लिख लिए यानी पुरुष वाला हो गया, ये पुरुष हो गया और ये हो गया महिला वाला यानी स्त्री वाला हो गया। दोनों अध्यापक हैं, अध्यापक हो गया, ये अध्यापिका हो गया। और ये देखिए इसका 25% यानी इसका 25%, देखिए 25% पुरुष अध्यापक माने कि इसी का 25% चाहे 25/100 कर लीजिए, इसको 25% का मतलब इतना होता है। ये मेल है तो मान लीजिए कि मेल है, हो गया। फिर इस मेल का महिला के बराबर कितना है, 1/3 भाग के बराबर है। यानी कि अध्यापिकाओं की संख्या के 1/3 भाग, यानी कि अध्यापिका जो है ना फीमेल हो गया तो इसका 1/3 भाग के बराबर है। और इसी का अनुपात आपको निकालना है महिला के पुरुष का। तो क्या करना है आपको, 25 का 100 होता है, ये 4 हो गया, यानी कि m/4 बराबर हो गया f/3। यानी कि m मतलब मेल अध्यापक फीमेल अध्यापक का दे दिया हुआ है। तो क्या होगा, आपको अनुपात निकालना है। तो इसको रख लीजिए इधर करिए, इसको फेंक दीजिए उधर करिए, यानी कि m/f माने कि महिला का और स्त्री का, माने कि पुरुष का स्त्री का लिख लिए नीचे ऊपर। क्या होगा, ये जो बट्टा के नीचे 3 है 3 नब्बे करेगा, अदला बदली कौन किया है, ये दोनों किया, तो इस जगह पर अब 4 चल जाएगा। यानी कि महिला अध्यापक और पुरुष अध्यापक का अनुपात आपको निकल गया। तो देखिए कितना अनुपात आया, 4:3 आया। 4/3 का मतलब 4/3 होता है, 4/3 का मतलब 4:3 होता है। तो कितना हुआ आपका आंसर 4:3। तो ऑप्शन नंबर ए है 4:3। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 14, 12 18 20 के चतुर्थानुपात का पता लगाएं। यानी 12 18 20 का चतुर्थानुपात का पता लगाने के लिए बोला गया है। तो पहले मैं इसको थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। चतुर्थानुपात क्या होता है। देखिए ये 12 है, इसका अनुपात 18 है, फिर समानुपात दिया कह रहा है, और तब फिर 20 दिया कह रहा है, फिर अनुपात दिया कह रहा है, और ये जगह कितना भराएगा वही पूछ रहा है, मैंने x भराएगा से पूछ रहा है।
यानी x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस क्या होता है कि जब x का मान निकालना होता है तो क्या होता है, अनुपात के इस साइड वाला अनुपात के इस साइड वाला दोनों आपस में क्या होता है, गुना कराने पर जितना पूरेगा ना उतना ही पूरना चाहिए इस आर वाले को इस आर से गुना कराने पर। तो यानी कि इस दोनों गुना कराने पर कितना पूरा 18 गुने 20 हो गया। उस तरह से इस आरी वाले को इस आरी वाले से गुना करने में पूरना चाहिए 12 गुने कितना, माना 18 गुने 20 जितना पुरता है उतना ही पुराना है इसमें। तो 12 गुने कितना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक से रहबे करेगा, ये 12 आएगा बट्टा में 18 गुने 20, अब आएगा बट्टा में 12। तो 4 के पढ़ा में ये 3 मरतबे, 4 के पढ़ा में ये 5 मरतबे, और 3 से कट गया ये 6 मरतबे, 6 पंचे हो गया 30, यानी कि 30 बराबर हो गया x, माने x का मान आ गया 30। यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ा समझ नहीं आया हो तो देखिए मैं बताता हूँ कि 12:18 का मतलब कितना होता है, 12/18। समानुपात है तो बराबर का चिन्ह। 20:1 है मतलब कितना, 20/x, ये हो गया। और इसमें क्या करना है आपको, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आप बचपन में पढ़े होंगे क्या, इस साइड वाले को कैंची की तरह गुना कराना है। तो इस साइड वाले को इस साइड से तो 12x हो जाएगा, इस साइड वाले को इस साइड से तो 18 गुने 20 हो जाएगा। और x का मान निकालना था क्या है, 12 जो गुना में बटा में चल जाएगा, 18 गुने 20 बटा में चला जाएगा 12, इसको काटिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 30। तो यहाँ पर वही किया गया है। और इतना आपको समझ रहे हैं तो क्या करना है, यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, बटा ऊपर नीचे ना करके सीधे क्या कीजिएगा, समानुपात के ए साइड वाला को एक साथ मानिएगा और सबसे काट वाले को एक साथ मानिएगा, तब आप बना लीजिएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्या है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए क्या आपको परसेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो परसेंट से जरूर पढ़े ही होंगे। अब देखिए क्या है, ये दो संख्या है, एगो फर्स्ट है एगो सेकेंड है ना। और कहा जा रहा क्या कि एक संख्या का 60% मान इसका 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। ये दूसरा का है ना, इसका 2/3 के बराबर है, इसका 2/3 के बराबर है। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या को मान लिए x हो गया, दूसरी को मान लिए y हो गया। माने कि पहलका का 60% तो x के 60%, फिर दूसरा के 2/3 के बराबर है तो 2/3 के बराबर का चिन्ह भी दे दिए। अब यही क्या करना है, आपका अनुपात निकालना है। तो देखिए इसको सुधराइए, क्या है, x गुने 60% का मतलब कितना होता है, 60/100 बराबर में 2/3 गुने y। क्या करना है, इसको 0 से 0 काट दीजिएगा, ये 2 से ऊपर ऊपर कट जाएगा, 2 3 6, क्या होगा, अब नहीं कटेगा तो क्या होगा, 3x/10 बराबर में y/3 हो गया। और क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो आपको आप ऐसे ऐसे गुना करा लीजिएगा, तो 3 3 9x बराबर में ये हो जाएगा तो 10y। तो क्या है, आपको अनुपात x y का निकालना है। तो x y एक तरफ आने दीजिए, तो x एक तरफ है ये है, इसको 9 हटा दीजिएगा इस जगह से, और नीचे में ले आइए y को, इस गुना है तो इस जगह से छूटेगा तो बट्टा में आ जाएगा। और इस जगह से जब y हट गया तो बच गया खाली 10। और बाद में क्या है, इस जगह से x को हम हटा दिए थे तब ना खाली x, 9 को हटा दिए थे तो खाली x लिखे थे, तो ये 9 हट गया तो कितना जाएगा, बट्टा में जाएगा, इस तरह से हो गया। यानी कि 10/9, 10/9 कहे के मतलब आ गया कि 10:9, माने कि x और y का अनुपात कितना आया, 10:9 आया। तो इसका आंसर कौन है, 10:9। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। हाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 के बाद क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है तथा तो जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। इसका लॉन्ग मेथड तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं वो भी बता दूंगा। और इसका शॉर्ट भी मेथड होता है, यानी शॉर्ट तरीका होता है बनाने का, तो वो मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जो 17 नंबर क्वेश्चन है और इसी पर डिपेंड है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है,
पहले मैं इसको बताता हूँ, तो बाद 16 बताऊँगा। इसमें क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7-8 हो जाता है। तो संख्याएँ है, मैंने कौन कौन संख्या है जिसमें 6 जोड़ने पर, यानी कि 6 जोड़ने पर क्या आता है, 7:8 हो जाता है। कौन कौन संख्या है देखिए। तो दो संख्या पूछा, तो यानी कि पहला और उसके बाद दूसरा। और ये क्या है, पहले क्या है, मैंने अभी कितना है, 5:6 है। यानी कि ये 6 जोड़ने से पहले ये 5:6 है। और जब 6 जोड़ दिया ना तो कितना बदल गया, 7:8 हो गया। 7 से 8 हो गया कब जोड़ने पर, यानी 6 जोड़ने पर 6 जोड़ दिया तो 7:8 हो गया। यानी कि कुछ ना कुछ तो बदल गया। तो वही खोजना है कि बदला क्या है। उसके बाद क्या है, अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएँ कौन है, माने कि जो पहले का जो संख्या था 5:6, ये कौन कौन संख्या है ये पूछा जा रहा है। तो पहले में देखिए जब 6 जोड़ा तब फर्क कितना पड़ा, तो ये 5 था तो 7 हो गया, ये 6 होता था कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कितना कितना बदला बदली हुआ, जोड़ा 6 तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, 6 से 8 हो गया, 2 बढ़ गया। इसमें भी क्या 2 बढ़ गया, यानी कि जोड़ा 6 तो अनुपात में कितना की वृद्धि हुआ, 2 का। यानी कि अनुपात में 2 बढ़ा हो, कितना जोड़े पर, 6 जोड़े पर। यानी कि अनुपात 2 बराबर 6, अनुपात 2 बराबर 6 हुआ। यानी कि ये जो 2 को बढ़ा तो हम लिए हैं, अनुपात 2 बराबर 6 हुआ। तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा, 3 होगा। अनुपात 1 बराबर जब 3 होगा तो 5 बराबर कितना होगा, 5 बराबर कितना होगा, 15। और 6 बराबर कितना होगा, 6 3 18, यानी कि 15 हुआ, 18 हुआ। तो इसका आंसर कौन है, 15 और 18 वाला, ये ऑप्शन नंबर सी है। अब इसका बेसिक मेथड क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, पहले से क्या है, 5:6 में है, यानी कि 5/6 में है, पहले से 5/6 में है। यदि दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो यानी कि इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, यानी कि 5x मान लीजिए, 6x मान लीजिए। अब बाद में x से कट जाएगा तो कितना, 5:6 ना आएगा। तो x मानने में कोई हर्ज नहीं है, तो x मान लिए, यानी कि 5x आई 6x। अब कह रहा है दोनों में 6 जोड़ने पर, तो यानी कि इहो में 6 जोड़ दीजिए, इसमें भी 6 जोड़ दीजिए। दोनों में जब 6 जोड़िएगा तो कितना होता है, नया अनुपात 7-8 हो जाता है। यानी कि नया 7-8 हो जाता है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, इससे इसमें इधर गुणा कराइए, इसको गुणा कराइए, तो 8×5 40 x बराबर प्लस 8 6 48, फिर 7 6 42 x प्लस 7 6 42, इस तरह से हो गया। अब इस 40x वाला को इस तरफ लाइएगा, 40x है ये, इधर से आएगा तो माइनस में 42x हो जाएगा। और ये पहले से 42 रहते हैं, अब जाएगा नहीं या तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 48। 40 में से 42 हटाएगा तो कितना बचेगा, -2x बचेगा। और 42 में से 48 हटाएगा कितना बचेगा, -6 बचेगा। माइनस और माइनस माइनस कट गया, 2 3 6 कट गया, यानी कि x का मान आ गया 3। आपका x का मान 3 आ गया। और प्रश्न क्या आता है, तो संख्याएँ जो क्या है, तो संख्या तो क्या है 5x माने हैं, माने कि एगो संख्या 5x है, एगो संख्या 5x है, और बाद क्या है 6x है। तो ये संख्याएँ पूछ रहा है, तो 5x का मान कितना होगा, तो 5x का हुआ मतलब 5 × 3, यानी x का मान रख दीजिएगा इस जगह, तो यानी कि 15। फिर इस तरह 6x क्या हुआ, 6 × 3 यानी कि 18। इस तरह से भी आपको 15 18 आंसर आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग वाला है, शॉर्ट वाला है। इसी तरह से आपका 16 नंबर है क्वेश्चन है, सेम टू सेम। देखिए क्या है, अब समझाते हैं। इसमें क्या है, पहला दूसरा है 9:5 के अनुपात में है, फर्स्ट एंड सेकेंड 9:5 में है। उसके बाद अब प्रत्येक में क्या करता है, 8 जोड़ता है, माने कि 8 को प्लस कर दिया जाता है। माने 8 को जब बढ़ा दिया, इसमें 8 को जोड़ दिया, तब कितना नया नया हो गया अनुपात, तो 5:3 हो गया, यानी 5:3 हो गया 5 को जोड़े पर। यानी कितना के फ़र्क पड़ा, तो ये 9 से हो गया 5, यानी कि देखने में लग रहा है कम गया, इधर जोड़ा है। देखिए आप 5 से कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि ये भी कम गया। तो आपको बढ़ना चाहिए लेकिन कम गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। यानी इसमें क्या था, एक किस्म चेंजिंग हुआ,
2 चेंजिंग हुआ, इसमें भी 2 का चेंजिंग हुआ, लेकिन इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं लग रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखें कितना का चेंजिंग हुआ, मैंने जब जोड़ा है तो जरूर कुछ ना कुछ बदलेगा। तो वो बदलने के लिए, बदला कितना उसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक किस्म करना, मैंने समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो कुछ से इसमें गुणा कराना पड़ेगा और कुछ से मैंने कोई संख्या से इसमें गुणा कराना पड़ेगा। तो कोई संख्या कहाँ से आएगा, तो इससे जो संख्या आएगा वो इसमें गुना होगा, यानी कि 5 और 3 का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो ये 2 से हो जाएगा गुना ऊपर वाला में, मैंने निचलका वाला का जो अंतर होता है उससे गुना हो जाएगा ऊपर वाला में, और ऊपर वाला का जो अंतर है 9 है और 5 है, यानी 4 का अंतर है, तो इससे गुना हो जाएगा नीचे वाला में। तो नया कितना बनेगा, नया बनेगा 9 दूना 18 अनुपात 5 दूना 10, 18 अनुपात 10 बना। इसमें नया कितना बना, 4 पंचे 20 अनुपात 12। अब देखिए 18 से 20 हो गया, 10 से 12 हो गया, 2 12 के नंबर आ, यानी यहाँ पर जिस तरह से 2 दिखाई दे रहा था वो वाला यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसको उसी तरह से उसी को टर्म में लाने के लिए, उसी मेथड पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित मैं कर दिया हूँ। अब यहाँ पर ये हो गया, तो यानी कि 8 जोड़ा तो कितना कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 18 से 20 हो गया, 10 से 12 हो गया, 2 ना बढ़ा, यानी कि अनुपात में 2 बढ़ा कब, जब 8 को जोड़े तब। तो अनुपात में 1 का मान कितना हो जाएगा, 4, अनुपात 1 का मान 4 हो जाएगा। और इसमें प्रश्न में क्या कहा है, तो संख्याएं का अनुपात कीजिए, माने संख्या पूछ रहा है आपको, नहीं दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी बड़का पोला पूछ रहा है। तो देखिए पहला था 9 और 5 था, तो इसमें बड़ा तो 9 है, लेकिन कि इस तरह से क्वेश्चन तो हम बना नहीं है, नया इस हम ऐसे टर्म ऐसे माने कि बनाए हैं, तो इससे सॉल्व हुआ है। तो इसमें क्या है, 9 वाला के लिए कौन है 18 है, तो ये बड़का हो गया, 5 वाला के लिए कौन है 10, तो ये बड़का हो गया। तो जब अनुपात 1 बराबर जब 4 है, अनुपात 1 बराबर जब 4 है, तो अनुपात 18 बराबर, यानी कि बड़का दिया पूछ रहा है, इसलिए 18 बराबर कितना होगा। तो 18 बराबर करने के लिए 18 से गुना कराइएगा, तो 18 गुने 4 यानी 18 चौका कितना हुआ, 72 हो गया। यानी कि ये ट्रिक वाला मेथड हुआ। और सबसे आसान मेथड क्या है, माने कि जिसमें थोड़ा टाइम लगता है और बेसिक है वो समझना चाहिए। देखिए क्या है, 9 अनुपात 5 के अनुपात में विभाजित है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नहीं कुछ संख्या तो मान ली कि 9x और बटा में 5x अनुपात में हो गया ये। और जब प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि इसी 9x और 5x में दोनों में 8 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात हो जाता है 5 अनुपात 3, बराबर के चिन्ह हो जाता है 5 बटा 3। अब इस तरह से जब x का मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें जब x का मान निकालिएगा तो क्या होगा, इससे इसमें गुना होगा, इससे इसमें गुना होगा, तो कितना होगा, 9 3 27 x, ये प्लस होता है प्लस, 8 3 24 बराबर के चिन्ह। फिर इससे इसमें गुना होता है 50 25 x प्लस 8 5 40, ये हो गया। अब x वाला को एक तरफ कीजिए तो 27 x, ये वाला इधर आ जाता है माइनस में 25 x बराबर के चिन्ह में 40 माइनस 24, ये वाला प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। 25 में से 27 घटाइए, 27 में से 25 घटाइए तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। और ये हो जाएगा कितना, 24 में से 40 में से जब 24 घटेगा तो हो जाएगा 16। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 8, यानी कि 2 8 16 होता है, 8 हो गया। तो x का मान 8 आ गया। तो यानी कि अब बड़का वाला पूछा है, तो क्या है 9 है ना बड़का, तो जब 9 है तो कितना होगा, 9 8 72 हो जाएगा आंसर। यानी कि बड़का कितना है, बड़ा कितना है 9x है, यहाँ पर x का मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 गुने 8 है, यानी कि 9 8 72, तो बड़ा वाला हो गया। छोटा वाला पूछता तो क्या है, छोटा है कितना 5x, माने 9 अनुपात 5 था, 9 और 5 था, तो बड़का के लिए 9 से गुना कराया, छोटा के लिए 5 से गुना कराना पड़ेगा। तो छोटा कितना है 5x, तो 5x बराबर क्या होगा, 5 गुने 8, यानी कि 8 5 40 आंसर। तो आपको तो पूछा बड़का वाला, तो बड़का वाला कौन है आंसर, ऑप्शन नंबर बी डी हो गया बड़का वाला, ये आंसर हो गया।